अगर एक साल में 100% रिटर्न आपको मिलेगा तो आपका पोर्टफोलियो बहुत ही अच्छा होगा। तो इसमें अगर हम बात करें तो टाटा पावर का भी नाम भी आता है। टाटा पावर एक ऐसा शेयर है जिसने एक साल में 100% का रिटर्न आपको दे रखा है, जिसका करंट प्राइस 230 रुपये के करीब चल रहा है। तो अब आखिर टाटा पावर ने ऐसा कैसे किया, आखिर इसने एक साल में 100% का रिटर्न कैसे दे दिया, इसी पर हम इस बारे में बात करेंगे। और 2030 तक इस शेयर का प्राइस कितना हो जाएगा, हम इसके बारे में ही बात करेंगे। क्योंकि जो शेयर पर ईयर 100% का रिटर्न दे रहा है, मतलब पिछले साल जिसने 100% का रिटर्न दे दिया है, तो क्या आगे भी यह शेयर 100% का रिटर्न देने के लायक है या फिर यह और ज़्यादा रिटर्न दे सकता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो टाटा पावर है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए चार्जिंग स्टेशन स्थापित कर रहा है। मतलब जैसे कि जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं, टाटा मोटर इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बना रही है, फिर कोई भी कंपनी इलेक्ट्रिक कारें बना रही है, तो इन कारों को चार्ज करने के लिए हमें एक पावर स्टेशन की ज़रूरत होती है। जैसे कि अभी हम पेट्रोल भरवाते हैं, जो हमारी डीजल या फिर पेट्रोल वाली 4 व्हीलर होती हैं या फिर 2 व्हीलर होती हैं। तो अगर आने वाले समय में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं, इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर हैं या फिर 2 व्हीलर हैं, अगर आ जाएंगी तो उनको चार्ज करने की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। तो टाटा पावर उन्हीं चार्जिंग स्टेशन को स्थापित कर रहा है। इस संबंध में टाटा पावर सबसे आगे है चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने में, और यह सोलर विंड तथा पावर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन को भी बढ़ा रहा है। तो अब सवाल यह आता है कि आखिर जो फ्यूचर है वो किस चीज़ का है। तो फ्यूचर तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का ही है, और जब इलेक्ट्रिक व्हीकल बढ़ेंगी तो उनको चार्ज करने के लिए मांग भी बढ़ेगी। मतलब कि अगर आपके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो आपको उसको चार्ज भी करना होगा, और चार्ज जो है 10 से 15 मिनट या फिर 20 मिनट में हो जाती है। तो टाटा पावर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए चार्ज स्टेशन है वो स्थापित करने में सबसे आगे है। तो इसका जो फ्यूचर है, अगर हम 2030 तक टाटा पावर की बात करें तो आपको करीब 2000 रुपये के ऊपर इस शेयर का भाव देखने को मिल सकता है या फिर प्राइस देखने को मिल सकता है टाटा पावर का। क्योंकि अगर हम देखें, जब से इलेक्ट्रिक व्हीकल की चर्चा हुई है या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में आई है, तब से इस शेयर का प्राइस करीब 100% बढ़ चुका है। और जैसे ही अब मार्केट में इलेक्ट्रिक व्हीकल आएंगी तो इस कंपनी के जो पावर प्लांट हैं या फिर चार्जिंग स्टेशन है वो और ज़्यादा स्थापित होंगे, और इस कंपनी का अगर कारोबार बढ़ेगा तो इसका शेयर प्राइस भी बढ़ेगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि अब आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल का ही ज़माना है, या फिर सभी लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल करेंगे। तो जाहिर सी बात है, सोलर विंड एनर्जी का उपयोग होगा तो टाटा पावर का शेयर भी बढ़ेगा। तो इस शेयर का जो प्राइस है वो हमें करीब 2000 के प्लस देखने को मिल सकता है वर्ष 2030 तक। देखिए दोस्तों, यह कुछ पक्का नहीं है कि यह शेयर का प्राइस 2000 के प्लस जाएगा ही। यह सिर्फ एक अनुमान है कि इस शेयर का प्राइस अगर इस रेशो से बढ़ रहा है तो आगे भी यह इस रेशो तक बढ़ सकता है। यह कोई पक्का नहीं है, क्योंकि किसी भी कंपनी का शेयर कब घटेगा या फिर बढ़ेगा इसके बारे में कोई नहीं बता सकता। उस कंपनी में क्या प्रॉब्लम आ जाए या फिर उसका कौन सा जो टारगेट है वो फेल हो जाए, उसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते। तो यह सिर्फ एक अनुमान है कि इस कंपनी का प्राइस इतना इतना हो सकता है, जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप अपनी रिसर्च ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ पर मैंने जो रिसर्च की है उसका यही रिजल्ट आया है कि इस कंपनी का प्राइस इतना हो सकता है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इस कंपनी में, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं आप, तो इस कंपनी के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए कि आखिर इस कंपनी, यह जो कंपनी है किस फील्ड में काम कर रही है और इसका फ्यूचर क्या हो सकता है। मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है कि इस कंपनी का जो फ्यूचर है वो ब्राइट हो सकता है, और अगर आप चाहें तो आप इस कंपनी में एनालिसिस करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो गाइस, यह सिंपल सी जानकारी थी जो कि मैंने आपको दे दी है इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप कोई भी क्वेश्चन करना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।